If you are in class 10, then this video is for you. In this video, I'm going to tell you कि तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है क्लास 10th में, मतलब टिप्स देने वाली हूँ, या फिर जो चीज़ें मैक्सिमम बच्चों को पता तो होती हैं पर वो शायद फॉलो नहीं करते या फिर पता नहीं होती। तो अगर तुम्हें मौका मिल रहा है, अगर ये वीडियो तुम्हारे पास आई है तो ज़रूर देख लो, तुम्हें पता चलेगा कि क्या चीज़ें तुम्हें करनी है। सबसे पहले तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, वो तो बहुत ऑब्वियस है, बहुत नॉर्मल है, पर वो भी नहीं करते हैं लोग। तो सेल्फ स्टडी पे फोकस करना, ऐसा नहीं है सिर्फ कोचिंग जा रहे हो कोचिंग का ही कर रहे हो, नहीं, कोचिंग से आके जो तुम्हें कोचिंग में पढ़ा है वो खुद आके पढ़ो, उन चीज़ों को देखो। जब तुम्हें डाउट आया था तो उसे खुद समझो आके। तो सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, सिर्फ कोचिंग पे डिपेंडेंट मत रहना, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना। एंड मिनिमम 3 आवर की तो सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है तुम्हें रोज़, और ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा कर लो, पर उससे कम तो मत करना, इतनी तो कर ही लेना। अब तुम्हें रेगुलर रिवाइज भी करना है चीज़ों को, तुम पढ़ते जा रहे हो पर तुम जो पढ़ते जा रहे हो आगे की चीज़ें, और साथ साथ पीछे का भूल भी जा रहे हो, तो पीछे का कैसे ना भूलें, रिवाइज़ करो रेगुलरली। रेगुलरली कैसे रिवाइज़ करना है, लाइक अगर थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात करें, सोशल साइंस, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री वैसे होगा नहीं पर ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें कैसे करना है, मान लो अगर तुमने 4 चैप्टर पढ़ लिए तो तुम पीछे के 3 चैप्टर रिवाइज़ करो। और रिवाइज़ ऐसा नहीं करना है कि तुम बस चीज़ों को रीड करे जा रहे हो, तुम्हें रिकॉल करना है कि मैंने क्या पढ़ा था, चीज़ों को रिकॉल करना है। या फिर हो सके तो, या फिर तुम एक ब्लैंक पेपर लेके बैठो, उस ब्लैंक पेपर में लिखो जो भी तुम्हें याद आ रहा है, कुछ भी लिखो जो भी तुम्हें उस चैप्टर से रिलेटेड याद आ रहा है, जो तुमने पढ़ा है। इस तरीके से रिवाइज़ करना। अगर तुम कोई जैसे कोचिंग से आ गए, अब तुम्हें रिवाइज़ करना होगा अपने कोचिंग में जो भी पढ़ा है, तो लाइक मैथ्स है तो मैथ्स के जो क्वेश्चंस जो भी तुम्हें करे हैं कोचिंग में, उन्हें आके खुद करना, घर पे आके कोचिंग से देखना क्या तुम कर पा रहे हो, उससे रिवाइज़ हो जाएगी तुम्हारी चीज़ें जो भी तुम क्लास में पढ़ के आए हो। तो रेगुलरली रिवाइज़ करना, बस पढ़े जा रहे हो रिवाइज़ नहीं कर रहे तो ऐसे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो रिवाइज़ करना रेगुलरली, आई एम सेइंग रेगुलरली रिवाइज़ करना, ऐसा नहीं है कि बस कर रहे हो, लगातार करना रिवाइज़। थ्योरी पे फोकस मत करना, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एसएसटी के क्वेश्चंस आंसर्स लिख के देखना खुद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें आंसर्स नहीं लिखने आते। एंड तो डे 1 से तुम आंसर लिखना एसएसटी में, साइंस में, क्योंकि उसमें तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा, तो उन्हें लिखना, आंसर्स को खुद लिखना, ठीक है। ऐसा मत कहना, ऐसा मत सोचना कि हम तो लास्ट पे कर लेंगे, नहीं, आंसर तुम्हें फर्स्ट डे से ही लिखना स्टार्ट करना है, खुद के आंसर लिखो। मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मैक्सिमम, क्योंकि पेपर भी अब टफ आने लगे मैथ्स के, तो उसको भी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जितना ज़्यादा हो सके करना। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना थ्योरी के साथ साथ। अब तुम्हें PYQs पे फोकस करना है, स्पेशली ये बता दूँ साइंस और एसएसटी के लिए। साइंस और एसएसटी के लिए तुम PYQs मस्ट हैं, PYQs मस्ट करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस PYQs में से ही आ रहे होंगे तुम्हारे पेपर में। मैथ्स में भी PYQs पे फोकस करना, पर उतना मत करना, मतलब ज़्यादा पुराने PYQs मत करना मैथ्स के लिए, क्योंकि पहले पेपर बहुत ईजी आता था मैथ्स का, पर अभी कुछ सालों से टफ आने लग गया है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जितने ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर पाओ मैथ्स में वो करना। आई थिंक इतनी चीज़ें इनफ हैं, जितनी चीज़ें मेरे को याद आई मैंने बता दी। एंड अगर और कोई चीज़ें मेरे को याद आती हैं तो मैं डेफिनेटली वो भी बता दूँगी, और किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना।